नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, ये विषय अभी हमारा चल रहा है अध्ययन का। इसमें चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के द्वारा जो जातक को अरिष्ट होता है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि लग्नेश लग्न में हो और सभी पापक ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक 4 मास ही जीवित रहता है। कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठा हो और जितने भी पापक ग्रह हैं कुंडली में, उन पर शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं हो तो जातक 4 मास तक जीवित रहता है। अगला बिंदु है, यदि जातक का जन्म पिता के जन्म लग्न में हो और लग्नेश 2 पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रहों के साथ रहने पर भी जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। जातक का जन्म पिता के जन्म लग्न में हो, पिता का जो जन्म लग्न था उसी लग्न में जातक का भी जन्म हो रहा है, अर्थात जातक के जन्म के समय वही लग्न उदित हो रहा है जो पिता का जन्म लग्न था। और लग्नेश लग्न का स्वामी 2 पापक ग्रहों से घिरा हो, अर्थात लग्नेश जहां भी बैठा हो कुंडली में उसके दोनों ओर, अर्थात उससे द्वितीय में और उससे द्वादश में पापक ग्रह बैठे हो। लग्नेश 2 पापक ग्रहों से घिरा हो, अगर ऐसे में शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती है तो भी जातक की मृत्यु शीघ्र होती है, या शुभ ग्रह साथ भी रहते हैं तो भी उसकी रक्षा नहीं होती है, जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है। यदि बृहस्पति वृश्चिक राशिगत हो और केतु पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ती हो तथा इन पर शुक्र की दृष्टि न पड़ती हो, जातक मृत ही पैदा होता है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में हो और केतु पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो और शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो उस स्थिति में जातक मृत ही पैदा होता है, मृत बच्चा पैदा होता है। अगला पॉइंट है, यदि राहु मेष और वृष के अतिरिक्त किसी अन्य राशिगत होकर लग्न में बैठा हो और पापक ग्रह द्वितीय, द्वादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। राहु मेष अथवा वृष राशि को छोड़कर, मेष और वृष लग्न नहीं हो, उसके अलावा कोई भी राशि में लग्न में बैठा हो, राहु मेष अथवा वृष लग्न को छोड़ करके दूसरे किसी भी राशि के लग्न में लग्नस्थ हो, लग्न में ही बैठा हो और पापक ग्रह द्वितीय भाव या द्वादश भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव इनमें स्थित हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल चंद्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक जन्म नक्षत्र से 77वें नक्षत्र में जब गोचर का चंद्रमा आता है तो बालक की मृत्यु होती है। मंगल चंद्रमा के नवांश में अर्थात कर्क के नवांश में होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। मंगल कर्क के नवांश में होकर के सप्तम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जन्म नक्षत्र से 77वें नक्षत्र में जब गोचर का चंद्रमा आता है तो जातक की मृत्यु होती है। 77वां नक्षत्र मतलब क्या हुआ? हम अमूमन जानते हैं कि एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन के आसपास 60 घटी के आसपास भोग करता है, कुछ कम या कुछ ज्यादा। तो इस तरह से घूमते घूमते यदि 77वें दिन के आसपास जातक की मृत्यु होगी। जन्म नक्षत्र कैसे गिनेंगे? जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उससे गुनना शुरू करेंगे, 2 आवृत्ति पूरा करेंगे, 27 दूनी 54 और प्लस उसके बाद 23 नक्षत्र, तो 77 नक्षत्र हो जाएगा। तो जब चंद्रमा 77वें नक्षत्र में पहुंचता है, गोचर का चंद्रमा, तो जातक की मृत्यु होती है।
अगला पॉइंट है कि यदि शनि, मंगल और सूर्य पंचम स्थान में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु भी 77वें नक्षत्र में चंद्रमा के जाने से होती है। शनि, मंगल और सूर्य कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की भी मृत्यु जब गोचर का चंद्रमा उसके 77वें नक्षत्र में जाता है, जन्म नक्षत्र के बाद 77वें नक्षत्र में जब संचरण करता है चंद्रमा, तो जातक की मृत्यु होती है। अगला बिंदु है कि यदि शनि लग्नस्थ अथवा सप्तमस्थ हो और लग्न चर राशि हो तथा चंद्रमा लग्नगत अथवा वृश्चिक राशिगत हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो भी बालक की मृत्यु शीघ्र होती है। इसमें 3 स्थितियां बताई गई हैं, 3 कंडीशंस हैं। शनि लग्नस्थ अथवा सप्तमस्थ हो, शनि या तो लग्न में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है लग्न चर राशि का हो। चर राशि हम जानते हैं कौन कौन सा होता है, मेष राशि होता है, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां होती हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां होती हैं। तो लग्न चर राशि का हो और चंद्रमा लग्नगत हो अथवा वृश्चिक राशिगत हो। चंद्रमा या तो लग्न में बैठा हो चर राशि में या वृश्चिक राशि में अर्थात नीच का हो, तो शुभ ग्रह केंद्र में हो, शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। क्या है? शनि लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, लग्न चर राशि का हो, चंद्रमा या तो लग्न में बैठा हो या वृश्चिक राशि में हो और शुभ ग्रह केंद्र में, शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है। यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष राशि में हो अथवा नीचस्थ हो तथा जातक का जन्म संध्या काल का हो तो बालक की मृत्यु 1 मास के अंदर होती है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठा हो या मेष राशि में बैठा हो अर्थात मंगल की राशि में बृहस्पति की स्थिति हो अथवा नीचस्थ हो या बृहस्पति अपने नीच राशि में बैठा हो। बृहस्पति की नीच राशि कौन सी होती है ये हम जानते हैं, मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि होती है। या तो बृहस्पति वृश्चिक में बैठा हो या मेष राशि में बैठा हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो और जातक का जन्म संध्या काल का हो। संध्या काल के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संध्या काल, त्रिकाल संध्या की बात आती है हमारी संस्कृति में। प्रातः संध्या जो है सूर्योदय से 2 घटी पूर्व से शुरू होता है सूर्योदय तक, उसको हम संध्या काल बोलते हैं। मध्याह्न की संध्या मध्याह्न से 1 घटी पूर्व और 1 घटी बाद तक, जिसको हम अभिजीत काल कहते हैं, वो संध्या काल होता है। और सायं संध्या जो है वो सूर्यास्त के बाद 2 घटी तक अर्थात 48 मिनट तक वो संध्या काल रहता है। तो जब तक जन्म या तो प्रातः संध्या में हुआ हो या मध्याह्न संध्या में हुआ हो या सायं की संध्या हो, अर्थात हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एकदम सूर्योदय के समय का जातक का जन्म हो या ठीक मध्याह्न के समय का जन्म हो या फिर ठीक सूर्यास्त के समय का जन्म हो जातक को, तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु 1 मास के अंदर होती है। फिर से जान ले, बृहस्पति वृश्चिक राशि में अथवा मेष राशि में बैठा हो या नीचस्थ हो या मकर राशि में बैठा हुआ हो और जातक का जन्म संध्या काल का हो, संध्या काल में जातक का जन्म हुआ हो तो ऐसे जातक की मृत्यु 1 मास के भीतर ही हो जाती है। अगले वीडियो में हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्र हैं उनको हम लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।